नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मनजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं रावण की कहानी, जिसे उपन्यास के शक्ल में लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने, और जिसका नाम है व्यंग्यक्षामा। इसमें अब तक आपने सुना कि श्री राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। मेघनाद ने नागपाश में राम और लक्ष्मण को बांध दिया, जिन्हें गरुड़ जी ने आकर छुड़ाया। अब क्या होता है सुनिए आगे। रावण ने गर्जना और दुंदुभी निनाद सुनकर कहा, ये क्या है? ये महानाद तो मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है। वैरी राम लक्ष्मण दोनों ही पुत्र इंद्रजित के शराघात से मरण शरण हुए थे। अब फिर शोक काल में ये हर्षनाद कैसा है? इसी समय संत्रस्त दीन मुख विवर्ण दूतों ने आकर निवेदन किया, हे रक्षेंद्र, वे मायावी मानव फिर से जी उठे हैं। वे सब गुल्मपति भी उठ कर वीर दर्प से नाद कर रहे हैं। महाराज, वानरों के दल बादल स्वर्णलंका पर आक्रमण करने के लिए नए उत्साह से व्यूहबद्ध हो रहे हैं। गरुड़ ने उन्हें विशल्य किया है, उन्हें अगत किया है। रक्षपति रावण दूतों से यह सुनकर चिंता और क्रोध से विवर्ण हो गया। वो भग्न दर्प व्यथितेंद्रिय अभिभूत सा होकर स्वर्णासन पर बहुत देर तक विमूढ़ बैठा रहा। फिर उसने शोक संतप्त होकर कहा, यह तो बड़ी ही अद्भुत बात है। क्षुद्र मानव महेंद्र के समान युद्ध करते हैं। देव दानव यक्ष नाग से अवध्य होने पर भी इस मानव से मुझे भय उपस्थित हो गया है। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था। वे अग्नि के समान दैदीप्यमान वाणव व्यर्थ हो रहे हैं। अब तो लंका पर संकट का भय उपस्थित हो गया, ऐसा दिख रहा है। रावण के ऐसे कातर वचन सुनकर वीरेंद्र त्रिशिरा ने कहा, जगदीश्वर, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, फिर आप ऐसा विषाद क्यों कर रहे हैं? आप निश्चिंत रहें, मैं रणांगण में जाता हूं, देखूंगा ये राम कितना बल रखता है। त्रिशिरा के वचन सुनकर रावण उदग्र होकर हुंकृति करता हुआ बोला, जाओ, मेरे सब शक्र पराक्रम पुत्र जाएं और उस भिखारी राम को बांधकर मेरे सम्मुख ले आए। आज से रसोइये मेरे लिए उसी वैरी का मांस पकाएं। और इतना कहकर उसने रत्नाभरणों से पुत्रों को पुरस्कृत किया, आशीर्वाद दिया, और वे रावण की प्रदक्षिणा कर अभिवादन कर रथों में बैठकर युद्ध भूमि की ओर चले। मरेंगे या मारेंगे, यही उनका दृढ़ निश्चय था। वानर सैन्य भी व्यूहबद्ध सन्नद्ध खड़ी थी। आमना सामना होते ही तुमुल घमासान आरंभ हो गया। देखते ही देखते भूमि रक्त से भर गई। अभी पूरा सूर्योदय भी नहीं हुआ था। पहले धूम्राक्ष अपने 7 गुल्म लेकर समरांगण में उतरा। धूम्राक्ष अजेय योद्धा था। उसकी सेना में मजे हुए सैनिक थे। वे सब परिख, पट्टिश, शूल, दंड, धनुष, बाण, परशु, शक्ति, मुद्गर, भिंदीपाल, पाश लेकर हाथी और रथों पर चढ़कर व्यूह बनाकर बरसाती नदी की वेगवती धारा के समान वानरी सैन्य में घुस गए। सबके बीच में स्वर्ण कवच पहने, मणिमाल कंठ में डाले अमित विक्रम धूम्राक्ष रथ में बैठा चला, जिसमें 6 अश्वतरी जुती थी। दस भारवाही शकट उसके साथ बाणों से लदी चली। उसकी रथ ध्वजा पर गिद्ध की मूर्ति बनी थी। धूम्राक्ष की विजयवाहिनी को इस प्रकार वेग से आता देखकर मारुति ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक कोण में पीछे हटकर अपने गुल्मों को व्यूहबद्ध किया। धूम्राक्ष मार करता हुआ धसा ही चला गया। अब एक अवसर पाकर बगल से हनुमान ने तथा दूसरी ओर से नील ने उसे धर दबोचा। जैसे सरोते के बीच सुपारी कटकर 2 टूक हो जाती है, उसी प्रकार धूम्राक्ष का व्यूह बीच से कट गया। दोनों खंड वानरों ने घेर लिए। धूम्राक्ष तनिक भी विचलित हुए बिना विकट युद्ध करने लगा। उस समरांगण में ऐसा घमासान मचा कि शत्रु और मित्र का ध्यान भी नहीं रहा। धूम्राक्ष का द्वंद्व हुआ। बहुत देर तक दोनों वीरों ने गदा युद्ध किया। अंत में उनकी गदाएं आपस में टकराकर टूट गईं। तब दोनों वीर गुथ गए। अंत में अवसर पाकर मारुति ने धूम्राक्ष को पैर से पकड़ लिया और उस पत्थर की शिला पर पटक दिया, जिससे उसका भेजा फटकर निकल गया और सिर चकनाचूर हो गया।
धूम्राक्ष को मरा देखकर राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। वानरों ने हर्ष से जयकार किया। अब मायावी वज्रदंष्ट 10 गुल्मों का अधिनायक आगे बढ़ा। युद्धोन्मत्त वज्रदंष्ट दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगा, जिससे वानरों की सेना त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। रथ की नेमिका, धनुष की टंकार, भेरी और मृदंग का तुमुलनाद आकाश में व्याप गया। पाशधारी यम की भांति वज्रदंष्ट वानरों का काल रूप दिखने लगा। बड़े बड़े धैर्यवान वानर उसे देखकर भागने लगे। ये देखकर अंगद वज्र गर्जना कर उसके सम्मुख आए। दोनों वीरों में मुहूर्त भर शूल शक्ति मुदगर परशु से द्वंद्व हुआ। उनके चारों ओर राक्षस और वानर विकट समर कर रहे थे। अंततः वज्रदंष्ट अंगद के चंगुल से छूटकर दूर हट गया और रथ पर आरूढ़ होकर वाण वर्षा करने लगा। उसने 3 दिन निरंतर युद्ध किया। अंत में अंगद से उसका द्वंद्व युद्ध हुआ। उसने काकपत्र बाणों से अंगद को जर्जर कर दिया। अंगद ने जो विषम पराक्रम से गदा उसके रथ से तोड़ा, सारथी और घोड़ों को मार दिया। विरत होने पर वज्रदंष्ट भूमि पर खड़ा हुआ। इसी समय अंगद ने उसकी छाती पर गदा प्रहार किया और वो झूमता हुआ, रक्त वमन करता हुआ अपनी वज्र मुष्टि में गदा लिए ही भूमि पर गिर गया। लेकिन कुछ देर में उठकर उसने अंगद की छाती पर गदा प्रहार किया, जिससे अंगद रक्त वमन करने लगे और फिर अंगद के प्रहार से उसकी गदा टूट गई। तब दोनों ही गुथकर लात घूंसों से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दोनों रक्त वमन करने लगे। फिर दोनों ने ढाल तलवार से तलवार युद्ध किया। लड़ते लड़ते थमकर वे घुटनों के बल बैठ गए। पर दूसरे ही क्षण अंगद ने उछलकर उसका सिर काट लिया। वानर हर्ष से चिल्ला उठे। राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। वज्रदंष्ट की मृत्यु से संतप्त देवांतक, त्रिमूर्धा, महोदर, त्रिशरा, काल भैरव की भांति 21 गुल्म सेना आवृत होकर आगे बढ़े। ये सभी राक्षस राजपुत्र महारथी योद्धा थे। इनके रथ मेघ के समान गरजते हुए चले। अब ऐसा युद्ध हुआ कि धूल से आच्छादित संग्राम भूमि में रथ, ध्वजा, पताका, ढाल, तलवार कुछ भी नहीं दिख पड़ती थी। अपने पराये का ध्यान छोड़कर युद्धमत्त वानर और राक्षस जो सम्मुख आ पड़ा, उसी से प्राण लेने लगे। युद्धभूमि शवों से, टूटे फूटे रथों से, मरे अधमरे हाथियों, घोड़ों और योद्धाओं से पट गई। सहस्त्रों भीमकर्मा वानर परिघ घुमा घुमा कर राक्षसों का दलन कर रहे थे। सेनापति त्रिशिरा में असीम बल था। वो अप्रतिहत गति से वानरी सैन्य को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। बढ़ते हुए वो वहां पहुंचा जहां कुमुद, नील और मैंद राक्षसों का दलन कर रहे थे। उसने कहा, सारथी, हमारा रथ तनिक यहां रोक, मैं पहले इन दुर्मद वानरों का आनंद करूं। और इतना कहकर उसने उन तीनों यूथपतियों को वाणों से छलनी कर दिया। अपने 3 गुल्मपतियों का संकट देखकर हनुमान हुंकार भरकर आगे बढ़े और उन्होंने त्रिशिरा के रथ को हठात रोककर वज्रगदा से तत्काल ही उसके घोड़ों को मार डाला। त्रिशिरा रथ से कूद पड़ा। दोनों वीरों में प्रथम गदा युद्ध, फिर अस्युद्ध हुआ। अंत में त्रिशिरा शत विशत हो रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिर गया। अमित पराक्रमी हनुमंत को वानरों ने हर्षोल्लास से अभिनंदित किया। उसने 5 दिन युद्ध किया। अब क्रोध से अंधे होकर दुराधर्ष देवांतक और नरांतक अचिष्मति नाम की लौह गदा लेकर वेग से वानरों की सेना में घुस पड़े। उनकी गदा की मार वज्राहत शैल की भांति अनगिनत वानर मर मर कर भूमि पर गिरने लगे। भय से वानरों की आंखें फट गई, शरीर कांपने लगा, साहस टूट गया। इसी समय देव, दानव, दर्प भंजक, महातेज अतिकाय सूर्य के समान दैदीप्यमान रथ पर चढ़कर आगे आया। उसे देखते ही वानर चित्कार कर भागने लगे। इस अतिकाय को काल मेघ के समान रथ पर बैठे गर्जन कर काकुस्थ को राम ने दूर से देखा। उन्होंने आश्चर्य से विभीषण से पूछा, ये पर्वत के आकार का कौन है? विभीषण ने कहा, ये देव दानव दर्पहा एक रावण का बेटा अतिकाय है। अतिकाय ने वानरों से युद्ध नहीं किया। वो रथ से आगे बढ़कर वहां पहुंचा जहां राम लक्ष्मण थे। उसने पुकार कर कहा, रतस्थितो हम न प्राकृतम कंचन योधयामि यस्यास्ति शक्तिर्ददातु मे हि युद्धम। जिस पर क्रुद्ध होकर सौमित्र लक्ष्मण तुरंत उसके सम्मुख आकर अपना नाम कहकर धनुष टंकार करने लगे। सौमित्री के धनुष की टंकार सुनकर उन्हें आगे बढ़ते देखकर महाबली अतिकाय ने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कहा, अरे सौमित्र, बालक हो तुम, जाओ
तुम्हारा काल आया है कि तुम मुझसे युद्ध करने आए हो? सौमित्र ने हंसकर कहा, आत्मानं कर्मणा सूच्य न विकथ्यति महर्षि यो पौरुषेण युक्तः स तु शूर इति। सौमित्र के वचन सुनकर अतिकाय ने क्रुद्ध होकर लक्ष्मण पर आशीविश बाणों की अविरल वर्षा कर उन्हें ढांप लिया, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें अर्धचंद्र से काट डाला। तब अतिकाय ने खींचकर 5 बाण एक साथ मारे। लक्ष्मण ने उन्हें काटकर घोर ज्वलित ब्रह्मशास्त्र को मंत्रपूत कर अतिकाय पर छोड़ा। वो महाग्नि दीप्त महास्त्र कालदंड के समान अतिकाय के आयुधों को छिन्न भिन्न कर उसके क्रीट जिष्ट सिर में जा लगा और उसका सिर शिरस्त्राण सहित हिमवंत श्रृंग की भांति सहसा भूमि पर आ गिरा। दुर्जय महाकाय को इस प्रकार छिन्न मस्तक भूमि पर गिरते देखकर राक्षस हाहाकार करते हुए चारों ओर भाग चले। उन भागते हुए राक्षसों को उदग्र वीर्य वानरों ने उछल उछल कर और दबोच कर पीस डाला। जो जीवित बच रहे लंका पहुंचकर रक्षराज के सम्मुख आकर भूपति धोकर रुदन करने लगे। इस प्रकार 16 दिन राक्षस सेना नायकों ने घोर युद्ध किया। इसके आगे की कहानी आप सुनिए अगले एपिसोड में। अतिकाय के मरने के बाद रावण ने क्या किया। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है भयंग रक्षाम हमें कहानी रावण की, तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।